हुसैन वजीर आजम हाउस में, इमरान खान वजीर आजम बैठेगा और हम बनाएंगे नया पाकिस्तान, हम बनाएंगे फलाई रियासत, हम बनाएंगे मदीना की रियासत और एक नया पाकिस्तान बनेगा। खान साहब ने 2 बातें बड़ी ठीक की थी और कहा यार मैं तो गुजारा कर जाऊंगा, तुम लोग पाकिस्तानी गुजारा नहीं कर सके, मैं सदके जाऊं उस पे 1045 दिन उसको हो चुके हैं, वो गुजारा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इनके नीचे एक एक दिन घुट घुट के गुजारा कर रहा है। मैं आज की तकरीर शिबली फराज साहब और इजाज़ चौधरी साहब के साथ के नाम करूंगा। दोनों मेरे दोस्त, मेरे रहबर, मेरे उस्ताद आज हमारे साथ मौजूद नहीं। अल्लाह उनको इस्तकामत दे, हिम्मत दे कि इंशाअल्लाह वक्त भी आएगा वो दोनों यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे। चेयरमैन साहब, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। 2010 दिसंबर में ट्यूनिस में एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बोजीजी था, वो सब्ज़ी की रेडी लगाता था। 4 बच्चों का बाप था, गरीब था, स्कूल में पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका और बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी करता था। एक दिन म्यूनसिपल कमेटी वाले आए और उसकी रेडी उठा के चले गए। वो उसने जाके कहीं कंप्लेंट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्होंने थप्पड़ से उसे मारा। अगले दिन उसने मिट्टी का तेल अपने ऊपर फेंका और ख़ुद को आग लगा ली। 15 दिन के बाद जनवरी 2011 में वो खुदकुशी करके फौत हो गया। इस कहानी के साथ दूसरी कहानी शुरू होती है। उस शख्स का नाम है मोहम्मद साजिद। साजिद जनूबी पंजाब के ज़िला भावलनगर की तहसील चिश्तिया में रहने वाला था। सब्ज़ी की रेडी लगाता था और उसके 2-4 बच्चे थे। अगस्त 2025 में एक दिन बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। वापडा के दफ्तर गया, उन्हें कहा कि जिस पे बिल ज़्यादा आए तो उन्होंने उसे ठीक करने से इनकार कर दिया। भाइयों के पास गया पैसे मांगने तो उन्होंने इनकार कर दिया। आखिर वापडा ने मीटर काट दिया। अगले दिन उसने गोलियां खाई खुदकुश और खुदकुशी कर ली। अब कोई सवाल पूछे इन 2 कहानियों का आपस में क्या बवाजना है? चेयरमैन साहिबा, ट्यूनिस में जब एक शख्स उसने खुदकुशी की तो उसके बाद अरब स्प्रिंग्स आए थे, अरब का इनकलाब आया था, अरब में बगावत हुई थी। 8 मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत मुल्क छोड़ के फरार हो गए थे। लाखों लोग सड़कों पे निकल आए थे। कोई निज़ाम, कोई कानून को रोक नहीं सका था। लेकिन जब साजिद ने पाकिस्तान में खुदकुशी की थी तो किसी को याद भी नहीं, किसी खबर में रिपोर्ट भी कोई नहीं हुआ। लेकिन साजिद अकेला बंदा नहीं था चेयरमैन साहब। पिछले 1 साल में 116 लोगों ने गुर्बत की वजह से खुदकुशी की है। इस पाकिस्तान में 116 लोगों ने गुर्बत से खुदकुशी की है। चेयरमैन साहब, ये जो बजट है ये अदाद शुमार के लिए नहीं होता, ये इनफैक्ट ये मुआशी तकदीर लिखी जाती है उन तमाम लोगों के लिए जिसके लिए बजट बनाया जाता है। पिछले साल इस हुकूमत ने जो बजट दिया था, उन्होंने 116 लोगों की तकदीर में लिख दिया था कि तुम गुर्बत की वजह से खुदकुशी करोगे, क्योंकि उनको मुश्किल फैसले करने पड़ गए थे। फैसले क्या थे? मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, या फैसला यह था कि आज रात को 2 वक्त की रोटी पूरी कर लूं, या फैसला यह था कि मैं बच्चों अपनी बिजली का बिल पे कर दूं, या फैसला यह था कि अपने तन पे कपड़े पूरे कर दूं। 116 लोगों के लिए इतना मुश्किल फैसला था कि आपके बजट ने उन 116 लोगों की जान ले ली। चेयरमैन साहिबा, आखिर वजह ही क्या है? उस मुल्क में जहां बगावत हो गई, इनकलाब आ गया, पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? वजह सिर्फ यह है कि आज भी वो लाखों लोग जो दिल में फ्रस्ट्रेशन लेके बैठे हैं, गुस्सा और नफरत लेके बैठे हैं, आज भी इस रियासत की तरफ देख रहे हैं। वो अभी भी बिलीव करते हैं कि शायद रियासत हमारे लिए कुछ कहेगी, हम इनकलाब की तरफ नहीं जाते। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब उनका सबर पैमाना टूट जाएगा और वो उठ खड़े होंगे। चेयरमैन साहिबा, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जब ये देने आए तो कितना दिल छोड़ के दिखाया। 21% गुर्बत थी, आज 30% हो गई है। यानी कि इससे पहले हमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ गरीब थे, हमारी हुकूमत में 7 करोड़ 50 लाख हो गए हैं। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 45% लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो कि 11.5 करोड़ बनते हैं। और उसके लिए क्या डिफाइन किया कि 8,400 रुपया जो कमाएगा वो गरीब है, जो 8,500 कमाएगा वो अमीर हो जाएगा। चेयरमैन साहिबा, मैं आपसे पूछता हूं, आप 8500 रुपए मुझे एक दिन का बजट बना के दिखा दें, एक दिन का, जिसमें 3 वक्त का खाना भी हो, बिजली का बिल भी हो, मुलाजमीन की तनख्वाह भी हो, आपके बच्चे भी घूमने जाएंगे। क्या आप 8500 रुपए में, जिसको अमीर कहते हैं, कोई बजट बना सकता है? नहीं बना सकता। ये तमाचा है उन गरीब के ऊपर जो पाकिस्तान में अवाम जो मुश्किल फैसले करते हैं, ये उसके मुंह पे तमाचा मारा गया है। और इसकी वजह इनका टैक्सेशन है। ऐसा टैक्स जो दुनिया में कहीं नहीं लगाया गया। 15,000 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया, जिसमें से सिर्फ 7,000 अरब डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि जो जितना कमाए उतना टैक्स पे करे। लेकिन 7,500 अरब इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गरीब हो, तुम पे उतना ही टैक्स लगेगा जितना अमीर देगा। यानी कि तुम अगर दाल लेने जाओगे तो जीएसटी उतनी दोगे जितना एक अमीर देगा, चावल लेने पे भी उतना टैक्स भरोगे, मोटरसाइकिल पे भी उतना टैक्स लेने पे भरोगे, एफईडी कस्टम सब एक जैसे भरोगे, तब भी इनका दिल नहीं भरा। आखिर पेट्रोलियम लेवी लगा ली, 1700 अरब की पेट्रोलियम लेवी, यानी कि वो लेवी कि 25 करोड़ पाकिस्तानी जब सुबह मोटरसाइकिल लेके घर से जाता है और पेट्रोल पंप पे जाता है और 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, 116 रुपए इस हुकूमत की टैक्स में जमा करवा के जाता है। यूं पाकिस्तानी जो कमाए ना कमाए इनको पैसे देके जाएगा। चेयरमैन साहिबा, रियासतें टैक्स इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाई जाती, रियासतें फलाह के लिए बनाई जाती हैं। पहले रोटी दो, पहले रोजी दो, फिर
फिर तालीम दो, फिर सेहत दो, अगर कुछ बचेगा तो तुम्हें टैक्स देंगे। ये कहते नहीं, पहले टैक्स दो, पेट्रोल पे टैक्स दो, बिजली पे टैक्स दो, गैस पे टैक्स दो, हाँ कुछ बच गया तो खा पी लेना, कुछ बच जाए तो तालीम दे देना, कुछ बच जाए तो सेहत पे खर्च कर देना। ये वो जालिम लोग हैं। लेकिन फिर हमें आके जीडीपी दिखाते थे जी, जीडीपी की शरह 3.7%, स्टेबलाइजेशन हो रही है। इससे पहले बहुत नीचे थे, अब ऊपर आ गए। वजह जी, वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। हजूरे वाला, फरवरी 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट में $120 तक क्रूड गया था। अफगान साहब, $120 तक क्रूड गया था। हमने 160 रुपए से ज्यादा डीजल नहीं बढ़ाया था। कोरोना हमारे दौर में आया था, 2 साल कोरोना हमारे दौर में आया था। जिस वक्त हमें उठा के बाहर फेंका गया, उस वक्त भी 6% हमने ग्रोथ दी थी। ऐसे नाअहल लोग क्या है जिनको समझ कुछ नहीं है, सिर्फ आदात दिखा देते हैं कि यह बजट बना दिया गया है। लेकिन चेयरमैन साहब, उस पर सबसे बड़ा जुल्म मेरे जनूबी पंजाब के साथ, मेरे किसान के साथ, मेरी ज़राअत के साथ। 24% आपकी जो इकॉनमी है वो ज़राअत पे चलती है, 24%। उसकी ग्रोथ कितनी दिखाई? 4% ग्रोथ दिखाई। और वजह क्या? गंदम। मैंने चेयरमैन साहब पिछली दफा भी कहा था और तारड़ साहब ने मुझे जवाब दिया था कि हुकूमत पंजाब की नाकाम पॉलिसी की वजह से गंदम की शरह फीसद कम रह गई, उसकी उतनी हार्वेस्ट नहीं आ सकी। इस साल 27 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। चेयरमैन साहब, हल्का सा मुवाजना कर देता हूं, इस साल पंजाब, पूरे पाकिस्तान में 2,70,00,000 टन गंदम पैदा हुई और रेट कितना मिला? 2500 से 3,000 रुपए मन। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान के दौर में 2,84,00,000 टन गंदम पैदा हुई थी और रेट कितना था? मिनिमम 4,000। मुझे किसान फोन करते थे कि जी हमने 4,000 रुपए नहीं बेच दी, हम 5,000 से नीचे नहीं बेचेंगे। ये वो हुकूमत थी। उसके साथ मुकाबला करें उनका कंपैरिजन कि उस वक्त डीजल कितने का था? डीजल 160 रुपए का था, जो आज 380 रुपए का है। यूरिया का बैग 1600 रुपए का था, जो 4480 रुपए का है। डीएपी 8,000 की थी, जो 19,000 रुपए की है। किराया, जो जमीन का किराया था उस वक्त 75,000 एकड़ था, आज 1,25,000 में कोई जमीन नहीं देता। इस भट्ट साहब प्लीज, भट्ट साहब प्लीज, सेनेटर साहब बैठ जाएं। जी जी जी। इसके बावजूद मैं ये बात करूं चेयरमैन साहब, 30 से 40 लाख मैट्रिक टन गंदम शॉर्ट है। ये हुकूमत इस साल अक्टूबर में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इस साल ये हुकूमत यूक्रेन से 30 से 40 लाख टन गंदम मंगवाएगी। यूक्रेन के किसानों को $1 अरब का ज़र मुबादला खर्च करेगी। अदरवाइज गंदम का बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। ये मिनिस्टर माने ना माने, पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से आपकी जरा तबाह हो गई। अब कपास की तरफ आता हूं चेयरमैन साहिबा, 2021-22 में हमने टोटल कपास की कितनी बेलें पैदा की? 83 लाख। आज इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट देके बता रहे हैं कि टोटल 70 लाख बेलें पैदा हुई हैं कपास की। मजा की बात देखें चेयरमैन साहब, 300 टेक्सटाइल मिलें चला करती थी हमारे दौर में, आज 150 मिलें चल रही है। और जो 150 बंद हुई हैं उसके 60, हर एक मिल के साथ 12 लूमें वो अटैच होती है। टेक्सटाइल मिल चलती है तो 12 लूमें चलती हैं। 12,500 लूमें बंद हो चुकी हैं। 1250 जिन फैक्ट्रियां चलती थी हमारे हुकूमत में, आज 270 जिन फैक्ट्रियां चल रही है। 30 लाख लोग नौकरी से चले गए। ये टस से मस नहीं हो सके, कपास बर्बाद हो गई। प्रायोरिटीज चेक करें, मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट था जहां कपास के लिए तहकीक होती थी। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कॉटन रिसर्च बंद कर दो, मुझे यहां पे जिम खाना चाहिए, क्योंकि शाम को बाबू, शाम को सियासतदान और कुछ सरदार आराम से चाय पी सके। कपास की जरूरत नहीं है, इनकी अयाशी और लले तले होने चाहिए थे। और क्या क्या मुकाबला करूं चेयरमैन साहिबा, चावल की फसल 2021-22 में 5,000 रुपए मन पे जिम्मेदार किसान बेच के गया था, आज 4500 में लेने वाला कोई नहीं है। मकई हमने 2500 रुपए हमारी दौर बिकती थी, आज 2200 रुपए में बिक रही है। आलू का तो ये हाल है, लोगों ने खड़ी फसल पे उस वक्त रूटावेटर और हार्वेस्टर चला दिए, कोई नहीं बेचेगा। 5 रुपए किलो आलू कौन बेचता? टमाटर 250 रुपए किलो, 250 रुपए मन बिक रहे हैं इस वक्त। हमारे दौर में 1200 रुपए बिका करते रहे, लोगों ने फिर भी वहां पे फसल चला दी। ज़राअत बर्बाद, जनूबी पंजाब बर्बाद, किसान बर्बाद। क्यों? वोट क्यों दिया था इमरान खान को? ये वो लोग हैं, बर्दाश्त करें। ये इमरान खान को वोट देने वाले किसान बर्बाद करके रख दिया। आगे चलता हूं चेयरमैन साहब, तालीम पे 0.8%। चेयरमैन साहब एक सवाल बताइए, हमारे दौर में एचईसी को 70 अरब रुपए का ग्रांट दी गई, आज ग्रांट कितनी है? 46 अरब। 278 यूनिवर्सिटियां हैं, इतने सारे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च हो सकते थे। इनका नहीं, तालीम की जरूरत नहीं है, इनको छोड़े, इनको ऐसे भीख पे लगाते, बिस्प ज्यादा कर, फेयर इनफ कर दीजिए। लेकिन तालीम अगर नहीं दे सकते, सबर तो कीजिए। 4% नॉर्मली खर्च करते हैं इकोनॉमी, आप 0.8% से भी नहीं खर्च कर पा रहे। सेहत पे 0.8%। चेयरमैन साहब, आपको इमरान खान से नफरत हो सकती है, इन सबको होगी, बुक्स भी हो सकता है। हेल्थ कार्ड से क्या तकलीफ थी? कितने हजारों लोगों का कैंसर से इलाज होता था, कितने लोगों का वहां पे दिल का ऑपरेशन 10 लाख मुफ्त होता था। बंद कर दो, क्योंकि इमरान खान की फोटो है। इमरान खान की कहीं नाम की मशहूरी ना हो, मरते हैं मर जाए गरीब, लेकिन इमरान खान का नाम हेल्थ कार्ड पर नहीं आना चाहिए। हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया। चेयरमैन साहिबा, क्या क्या प्रायोरिटीज आखिर इतनी आ जाती है कि
बजट पे जी, बजट पे चेयरमैन साहब, प्रायोरिटीज की बात है। एक आखिरी बात, 2 चीजें 2 मिनट है। प्रायोरिटीज की बात है। प्रायोरिटीज ये है कि अगर वज़ीर आला पंजाब 11 अरब का जहाज लेगी तो वो पाकिस्तानी जो पहले होंडा या करोला पे चढ़ता था, फिर आल्टो पे चढ़ता है, अब मोटरसाइकिल से ईवी बाइक पे आ गया है, वो इनसे नफरत करेगा। प्रायोरिटीज की अगर बात होगी तो वो क्रेडिट कार्ड जो एक पाकिस्तानी जो सिर्फ अमीर के पास है, जब वो बैरूनी दौरे पे जाता था उस पे एफएडी लगता था, बंद कर दो एफएडी, क्योंकि अमीर आदमी जो क्रेडिट कार्ड रखता है उसको ज्यादा ना भरने पड़े। उसके मुकाबले में वो शख्स जो एक मोटरसाइकिल लेके पंप पे जाता है 116 रुपए भरेगा, लोग इनसे नफरत करेंगे। वो पाकिस्तानी अमीर जो बिजनेस क्लास में 15 लाख की टिकट लेके जाता था और 1.5 लाख एफएडी भरता था, बंद कर दो एफएडी, इस पे एफएडी नहीं लिया जा सकता। हां, जो जवारी पे, हज पे, उम्रे पे, रोजगार के लिए सऊदी, दुबई, ओमान जा रहा था, उस पे 20,000 का एफएडी नहीं, इसको माफ नहीं करना, ये तो कमा के, इसमें तो पैसा बहुत है, लोग आपसे नफरत करेंगे। चेयरमैन साहब, प्रायोरिटीज की बात होती है। जब आप जीओआर डिफेंस में, डीएचए लाहौर में बाबुओं के लिए 20-20 करोड़ के बंगले बनाएंगे और एक पाकिस्तानी जो पहले कनाल के घर में रहता था अब 10 से 5 मरले से किराए में घर पे आ गया, वो आपसे नफरत करेगा। सोचिए उस मां के बारे में जो रात को सिर्फ अपने बच्चों को खाना देती है और खुद भूखा सोती है कि सुबह उठ के रात को नींद आएगी, सुबह स्कूल जाएगा तो शायद बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। सोचिए उस बाप के बारे में जिसके तन पे फटे हुए कपड़े हैं, वो बच्चों की फीस तो अदा करता है, नया सूट नहीं लेता, ये जब बड़ा होगा मेरे लिए कुछ मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और सोचिए उन 70 लाख नौजवानों के लिए जो उन माँ बाप की मेहनत की वजह से बीए की डिग्री हाथ में लेके फिरते तो है और इस रियासत की तरफ देखते हैं कि शायद ये रियासत मुझे नौकरी दे दे और मैं अपने बूढ़े बाप बाप के लिए कुछ छोड़ूं, वो आपसे नफरत करेगा। आपको इमरान खान से नफरत हो सकती है चेयरमैन साहब, लेकिन आखिरी बात बता चलूं, खान साहब ने 2 बातें बड़ी ठीक की थी। उन्होंने कहा यार मैं तो गुजारा कर जाऊंगा, तुम लोग पाकिस्तानी गुजारा नहीं कर सके। मैं सदके जाऊं उस पे 1045 दिन उसको हो चुके हैं, वो गुजारा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इनके नीचे एक एक दिन घुट घुट के गुजारा कर रहा है। और खान ने कहा था मैं एक दिन मदीने की फलाही रियासत बनाऊंगा। जब ये लोग हंसा करते थे, आपने पनाहगाह खत्म कर दी, हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया, लेकिन याद रखिए, एक मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं चेयरमैन साहबा, एक दिन इस सीट पे तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट भी बैठेगा, एक दिन इस लाइन के अंदर तहरीक इंसाफ के वजीर भी बैठेंगे और एक दिन वजीर आजम हाउस में इमरान खान वजीर आजम बैठेगा और हम बनाएंगे नया पाकिस्तान, हम बनाएंगे फलाही रियासत, हम बनाएंगे मदीने की रियासत और एक नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया सेनेटर साहब। यहाँ से कौन बोलेगा? आई हैव नोबडी ऑन द लिस्ट। भट्ट साहब।